भगवान श्री कृष्ण का संदेश है, मनुष्य की परिस्थितियां तभी बदलती हैं जब वह स्वयं बदलने का साहस करता है। यदि आप केवल भाग्य को दोष देते रहेंगे तो जीवन वैसा ही बना रहेगा। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा आपके विचारों और कर्मों से होती है। जिस प्रकार लहरों से भरे जल में अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार अशांत मन सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, घबराने के बजाय कुछ क्षण शांत होकर स्वयं को समझने का प्रयास कीजिए। समाधान अक्सर हमारे भीतर ही छिपा होता है। जीवन एक अनमोल यात्रा है जहां हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, मिलना और बिछड़ना, ये सभी जीवन के आवश्यक अध्याय हैं। जो समय बीत चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। भविष्य अभी आया नहीं है, इसलिए सबसे वर्तमान क्षण है। यदि आप अपने जीवन को सही दिशा देना चाहते हैं तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, क्योंकि इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। दोस्तों, जब भी जीवन में उलझनें बढ़ जाए, तब श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान एक दीपक की तरह मार्ग दिखाता है। यह केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला अमूल्य ज्ञान है। इसमें बताया गया है कि कठिन समय में धैर्य कैसे रखें, सही निर्णय कैसे लें, मन को मजबूत कैसे बनाएं और जीवन का वास्तविक उद्देश्य कैसे समझें। गीता का संदेश किसी एक धर्म या समाज तक सीमित नहीं है। इसका ज्ञान हर उस व्यक्ति के लिए मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर चल रहे विचारों से होता है। जिसने अपने मन पर विजय पा ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। याद रखिए, सही सलाह जीवन बदल सकती है। इसीलिए ऐसे लोगों का साथ चुनिए जो आपको सत्य, ईमानदारी और अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करें। जीवन में हर इच्छा पूरी नहीं होती और हर सपना तुरंत सच नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और परिश्रम नहीं छोड़ता, वह एक दिन अवश्य सफल होता है। स्वाभिमान किसी भी रिश्ते की नींव होता है। जहां सम्मान नहीं होता, वहां प्रेम भी अधिक समय तक नहीं टिक पाता। इसलिए दूसरों का सम्मान करें और अपने सम्मान की भी रक्षा करें। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। यदि मन अशांत है तो संसार की सारी सुविधाएं भी खुशी नहीं दे सकती। इसलिए क्षमा करना सीखिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, क्योंकि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब सफलता अपने समय पर स्वयं की उसका अस्थिर मन है। जिस दिन मन पर नियंत्रण हो जाता है, उसी दिन जीवन सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती हैं। सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार महान बनने के लिए संघर्ष आवश्यक है। बहुत से लोग अपनी असफलता का कारण भाग्य को मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण बताते हैं कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो बिना रुके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। यदि आप हर सुबह यह सोचकर उठते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा, तो आपका मान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी अवश्य आता है। इसलिए कठिन समय में धैर्य मत खो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, वही सबसे अच्छे निर्णय ले पाता है। क्रोध में लिया गया निर्णय और अहंकार में बोले गए शब्द अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, प्रतिक्रिया देने से पहले समझिए और निर्णय लेने से पहले अपने अंतर्मन की आवाज अवश्य सुनिए। जीवन में सबसे बड़ा धन पैसा नहीं बल्कि अच्छा चरित्र है। धन खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो विश्वास खो जाता है, और विश्वास दोबारा पाना सबसे कठिन होता है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कीजिए। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। जिस प्रकार प्रत्येक बीज अपने समय पर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार हर इंसान को भी उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। अपनी तुलना केवल कल वाले स्वयं से कीजिए और हर दिन पहले से बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सीखकर स्वयं को बेहतर बनाता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हमेशा सत्य का साथ दें, अच्छे कर्म करें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। समय बदलता है, लेकिन अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। इसे केवल धन कमाने, नाम कमाने या इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं मिला है।
ये जीवन स्वयं को पहचानने, अपने कर्तव्य को निभाने और अच्छे कर्मों के माध्यम से समाज तथा संसार का कल्याण करने के लिए मिला है। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में जीता है वह कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाता है उसके जीवन में भी ईश्वर का प्रकाश अवश्य आता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका शरीर नहीं बल्कि उसका मन है। यदि मन मजबूत है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी छोटी लगने लगती है, लेकिन यदि मन कमजोर हो जाए तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देने लगती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को संभालना सीखिए। कल्पना कीजिए कि एक शांत झील है, उसका पानी बिल्कुल स्थिर है, उसमें आकाश, चांद और तारे जिनसे कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन को अपना सेवक बनाओ, स्वामी नहीं। यदि मन तुम्हें चलाएगा तो तुम भटक जाओगे, लेकिन यदि तुम मन को नियंत्रित कर लोगे तो सफलता स्वयं तुम्हारे कदम चूमेगी। आज अधिकांश लोग बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन स्वयं को बदलने का प्रयास नहीं करते। वे चाहते हैं कि लोग उनकी इज्जत करें, लेकिन स्वयं दूसरों का सम्मान नहीं करते। वे चाहते हैं कि उन्हें प्रेम मिले, लेकिन वे प्रेम देना भूल जाते हैं। याद रखिए, संसार हमें वही लौटाता है जो हम उसे देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आप पर विश्वास करें तो पहले स्वयं ईमानदार बनिए। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में शांति मिले तो पहले अपने मन से नफरत और द्वेष को निकालिए। यदि आप चाहते हैं कि सफलता मिले तो पहले आलस्य को त्याग कर कर्म करना शुरू कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। भाग्य कोई जादू नहीं है, भाग्य हमारे आज के कर्मों का ही परिणाम है। इसीलिए जो व्यक्ति हर दिन मेहनत करता है, सीखता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसका भविष्य स्वयं उज्जवल बनता चला जाता है। अक्सर लोग कहते हैं समय खराब चल रहा है और धैर्य नहीं रखेंगे तो सफलता की आशा करना व्यर्थ है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ हमारे विरुद्ध दिखाई देता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने भी समझ नहीं पाते और मेहनत का परिणाम भी तुरंत नहीं मिलता। ऐसे समय में बहुत से लोग हार मान लेते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय ही मनुष्य की असली परीक्षा होता है। जो इस परीक्षा में धैर्य रखता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। याद रखिए, हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। इसलिए कभी भी निराश मत होइए। यदि आज परिस्थिति कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि तुलना कभी मत कीजिए। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, किसी की सफलता जल्दी आती है, किसी की देर से, लेकिन जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है उसके जीवन में सफलता अवश्य आती है। दूसरों की उपलब्धियों को देखकर ईर्ष्या करने के बजाय उनसे प्रेरणा लीजिए, क्योंकि ईर्ष्या आपकी ऊर्जा को नष्ट करती है, जबकि प्रेरणा आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जीवन में 3 बातें कभी नहीं छोड़नी चाहिए: सत्य, धैर्य और अच्छे कर्म। सत्य आपको सम्मान दिलाता है, धैर्य आपको मजबूत बनाता है और अच्छे कर्म आपको ईश्वर के निकट ले जाते हैं। जो व्यक्ति माता पिता का सम्मान करता है, गुरु का आदर करता है और अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, उसके जीवन में सुख और शांति का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आप हार नहीं मानेंगे। अपने मन को मजबूत बनाएंगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे और भगवान पर अटूट विश्वास रखेंगे, क्योंकि जब मनुष्य पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता है तब ईश्वर भी उसके लिए ऐसे मार्ग खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों से हार नहीं मानता, बल्कि उनसे सीखकर स्वयं को बेहतर बनाता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि हमेशा सत्य का साथ दें, अच्छे कर्म करें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। समय बदलता है, लेकिन अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि आपको आज का यह दिव्य संदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेरणादायक संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।